नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 21 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 21। ये है प्रैक्टिस सेट 21। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। इफ मेजर ऑफ एंगल ACD इक्वल टू 140 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल A एंड एंगल B। तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं। एंगल ACD ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, मतलब यहाँ पे हमको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दिया गया है 140 डिग्री। देखोगे यहाँ पे भी लिखा है मेजर ऑफ एंगल ACD इक्वल टू 140 डिग्री। देन यहाँ पे क्या बोलता है, एंगल A एंड यहाँ पे एंगल B ये दोनों क्या है, ये इक्वल है ना। तो हमको पता है कि रिमोट इंटीरियर एंगल से ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A एंड एंगल B का टोटल हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू x डिग्री। जब एंगल A को x डिग्री सपोज करेंगे तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, ये भी x डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए। देन यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ACD। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मेजर ऑफ एंगल A कितना है, x प्लस मेजर ऑफ एंगल B x इक्वल टू ACD दिया गया है 140 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, x 2x इक्वल टू ये आ गया 140। सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140। देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो गया, 140 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 70। x की वैल्यू आ गई 70। नाउ हमको क्या पूछा गया, मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल B फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू, देखोगे A को हमने x सपोज किया है तो x की वैल्यू कितनी आई है, ये 70 आई है। सो दैट मेजर ऑफ एंगल A हो जाएगा 70 डिग्री। नाउ मेजर ऑफ एंगल B फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल B भी क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल B भी हो जाएगा, x की वैल्यू 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगी। देखोगे तभी तो आएगा ना। यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल B ये क्या है, ये इक्वल है, तो ये भी 70 इक्वल आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। लेट मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू x डिग्री, मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू भी x डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखोगे रिमोट इंटीरियर एंगल क्या करता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो रिमोट इंटीरियर एंगल का ऐड होता है, प्लस होता है। यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ACD। अब यहाँ पे वैल्यू रख करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 70। देन यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू भी 70 डिग्री। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। मीन्स हमको यहाँ पे एंगल्स की मेजर दिया गया है। एंगल AOB 8y, COD 6y एंड FOE 4y दिया गया है। तो हमको यहाँ पे ना जो रिमेनिंग है BOC DOE एंड यहाँ पे AOF इसका भी हमको फाइंड करना है। सो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं BOC को। देखोगे
जो BOC है वो क्या हो जाएगा, FOE के इक्वल हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल BOC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल FOE। इसका रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से आ जाएगा ना, इसका रीजन यहाँ पे आ गया। नाउ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल BOC इक्वल टू, देखोगे मेजर ऑफ एंगल FOE कितना दिया गया 4y, यहाँ पे लिखेंगे 4y। देन अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, देखोगे ये भी आ गया हमारा 4y, ठीक है, BOC आ गया 4y। नाउ ये पकड़ते हैं AOD क्या है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या करता है, 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल ना। तो स्ट्रेट एंगल में कौन कौन से एंगल है, AOB, BOC, COD। सो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल BOC प्लस मेजर ऑफ एंगल यहाँ पे COD इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मेजर्स ऑफ स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे लिखेंगे मेजर्स ऑफ स्ट्रेट एंगल, इस तरीके से आ जाएगा। ये रीजन हो गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। AOB कितना दिया गया है 8y प्लस BOC कितना है 4y प्लस COD कितना है 6y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ना इसको सॉल्व करो, 8 4 12 प्लस 6 ये हो गया 18y इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन में 18 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 10 टाइम में, तो y की वैल्यू आ गई 10। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, एक एक सॉल्व करना है। सबसे पहले AOB का वैल्यू निकालते हैं, मेजर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू, ये कितना दिया गया है 8y है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो 8 10 जा 80 डिग्री आ गई। सो दैट मेजर ऑफ एंगल AOB आ गया 80 डिग्री। यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल BOC फाइंड करते हैं, तो मेजर ऑफ एंगल BOC ये कितना दिया गया है, ये है 4y, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, 4 10 जा ये आ गया 40 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल BOC आ गया 40 डिग्री। नाउ मेजर ऑफ एंगल COD फाइंड करते हैं। मेजर ऑफ एंगल COD इक्वल टू, ये कितना है 6y है, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू वाई की वैल्यू 10, 6 10 जा 60 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल COD आ गया 60 डिग्री। ना यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग क्या निकालेंगे, DOE निकालते हैं ना। तो देखो कि जो DOE है वो AOB का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जो एंगल इसका आएगा AOB का आएगा वही तो इसका भी आएगा, DOE का आएगा। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल DOE इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB। इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखोगे मेजर ऑफ एंगल DOE इक्वल टू AOB का वैल्यू इधर है 80 डिग्री, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो DOE कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। यहाँ पे देखोगे FOE निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल FOE इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BOC। इसका भी रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल FOE इक्वल टू BOC, देखो कि यहाँ पे आया है 40 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया 40 डिग्री।
तो एफ ओ ई भी हमारा कितना आ जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। नाउ किसका फाइंड करना है ए ओ एफ, यहाँ पे भी लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए ओ एफ इक्वल टू, ये किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, देखोगे ए ओ एफ जो है सी ओ डी का है, यहाँ पे लिखेंगे सी ओ डी, इसका भी रीजन वही आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे मेजर ऑफ एंगल ए ओ एफ इक्वल टू सी ओ डी कितना है, ये आ गया 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ एफ इक्वल टू 60 डिग्री। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, the measures of ACB and ACD 3x minus 17 degree and 8x plus 10 degree respectively. Find the measures of angle ACB and angle ACD. Also find the measure of angle A and angle B. तो सबसे पहले हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, द आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, तो यहाँ पे ये बना लेते हैं ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे एंगल ए एंड यहाँ पे एंगल बी, ये क्या बोल रहा है, ये दोनों इक्वल है। ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखोगे ए सी डी ना, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। द मेजर्स ऑफ ए सी बी एंड ए सी डी, देखोगे ए सी बी कहाँ पे है, ए सी बी यहाँ पे है, इसका मेजर दिया गया है 3x माइनस 17 डिग्री एंड यहाँ पे ए सी डी का दिया गया है 8x प्लस 10 डिग्री, इस तरीके से दिया गया है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ए सी बी एंड ए सी डी, मतलब यहाँ पे ए सी बी ये वाला एंगल एंड यहाँ पे ए सी डी ये वाला एंगल, ये दोनों का मेजर फाइंड करना है एंड यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी का भी मेजर फाइंड करना है, इसका एंड यहाँ पे इसका भी मेजर फाइंड करना। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करते, सबसे पहले ए सी बी एंड ए सी डी के लिए करते हैं। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया गया, पहले वो लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल ए सी बी दिया गया है 3x माइनस 17 डिग्री। देन यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए सी डी दिया गया है 8x प्लस 10 डिग्री, ये दिया गया। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, देखोगे यहाँ पे इसका वैल्यू पहले फाइंड करना। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए सी बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। इसका रीजन क्या लिखते हैं, इसका रीजन आएगा एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखोगे मेजर ऑफ एंगल ए सी बी कितना है 3x माइनस 17 डिग्री प्लस यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए सी डी ये है 8x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 17 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 10 इक्वल टू 180 ना, ये क्या हो जाएगा, देखोगे 3x यहाँ पे 8x प्लस हो रहा है, ये हो जाएगा 11x, देन माइनस 17 प्लस 10 ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 180। सो दैट ये कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू, देखोगे -7 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो 180 प्लस 7, सो दैट यहाँ पे हो जाएगा 11x इक्वल टू 187। सो दैट यहाँ पे देखोगे 11 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, ये आ गया 187। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखोगे 11 1 जा 11 एंड 11 7 जा 77। सो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 डिग्री आ जाएगी। नाउ फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे मेजर ऑफ एंगल ए सी बी कितना है, 3x माइनस 17 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, देखोगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 17 माइनस 17। तो देखोगे 17 3 ये होता है 51 माइनस 17। 51 माइनस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल ए सी बी आ गया 34 डिग्री। नाउ ए सी डी फाइंड करते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू कितना है, 8x प्लस 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू ये आ गया 17 प्लस यहाँ पे 10, 17 8 जा 136 प्लस यहाँ पे 10, ये कितना हो जाएगा 146 डिग्री। ये किसका हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी का। अब यहाँ पे देखोगे ए सी डी ये वाला हमारा कितना आ गया, 146 डिग्री आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ए एंड यहाँ पे बी ये हमको क्या बोल रहा है, इक्वल है। यहाँ पे मेजर ए एंड बी फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे लेट मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू, इसको x डिग्री सपोज कर लेते हैं, एंड मेजर ऑफ एंगल बी इसको भी x डिग्री सपोज कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल क्या बोलता है, ये आएगा मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए सी डी बन जाएगा। देखोगे ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस मेजर ऑफ एंगल बी, ये भी एक्स आ गया, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 146। सो दैट ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स 2x इक्वल टू 146। सो दैट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 146 कैंसिल करो इसको, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। सो दैट एक्स की वैल्यू आ गई 73 डिग्री। तो हमको क्या पूछा गया, मेजर ऑफ एंगल ए पूछा है, तो एंगल ए के लिए हमने एक्स सपोज किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 73 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए आ गया 73 डिग्री। नाउ मेजर ऑफ एंगल बी फाइंड करते हैं, तो मेजर ऑफ एंगल बी को भी हम लोगों ने क्या सपोज किया है, एक्स सपोज किया है, तो ये भी आ जाएगा 73 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी भी आ गया 73 डिग्री। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 21 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 21 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।